नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक अगर हम बारीकी से दृष्टि डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से एक लकीर आती हुई इसमें पूरी तरह से समाहित हो रही है मंगल की तरफ से आती हुई। और जो बृहस्पति का पर्वत है कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सामान्य होता हुआ दिख रहा है। वहीं शुक्र का पर्वत अति बली स्थिति में यहाँ पे धीरे धीरे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और जो चंद्रमा का पर्वत है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर धंसता हुआ दिखाई दे रहा, वो फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर हथेली में इस प्रकार का योग बन रहा हो तो ऐसे लोगों को अपनी घर गृहस्थी का ज़्यादा सुख नहीं प्राप्त होता है। एक दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और उसमें भी खास अगर देखें राहु की स्थिति अगर आ चुकी होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है, जो एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने बैठ जाता है। आकर्षण नहीं रहता है, एक दूसरे के भावनाएं नहीं रहती है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, घर गृहस्थी का जो वास्तविक सुख है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी रहती, वो शून्य पे पहुंच जाता है। और ये इसी ओर इशारा कर रहा है। मैं उपाय दे दूंगा आपको, विधिवत तरीके से वो उपाय करने हैं। निश्चित रूप से कुछ समय तो इसमें ज़रूर लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी और कहीं ना कहीं आपका जो गृहस्थी जीवन है, जो दाम्पत्य का जीवन है, निश्चित रूप से वो जो है बहुत सुंदर अवस्था में आएगा, बहुत अच्छी अवस्था में आएगा और पूरा सुख आप उसका प्राप्त कर पाएंगे। ये तो पहली नज़र थी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये पूरी हथेली को पार करती हुई इस तरह प्रकार से आती हुई दिख रही है। अगर ध्यान से आप देखें तो इस प्रकार से ये जाती हुई दिखाई दे रही है और पूरी हथेली को जो है कहीं ना कहीं पार करती हुई दिखाई दे रही है। और चंद्रमा का जो पर्वत है इस प्रकार से फूलता हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। इस अवस्था के जातक या जातिकाएं प्रायः बहुत सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जो मन है वो कभी भी एकाग्रचित्त नहीं होता है, एकाग्रचित्त कम हो पाता है। हाँ, जीवन में अच्छी स्थिति जब आती है, श्रेष्ठ सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं, लेकिन इनका जो मन है बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है। और चंद्रमा अगर इस प्रकार से कहीं ना कहीं अनबैलेंस है तो केवल कल्पना ही ये लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव बन जाता है, हमेशा हर समय चिंता ही करने बैठ जाते हैं। और शनि का पर्वत भी धीरे धीरे इस प्रकार से उभरने बैठ जाए तो मन कहीं ना कहीं जो है उस स्थिति में नहीं रह पाता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए, सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए और दाम्पत्य जीवन का जो उपाय है वो विधिवत तरीके से करने चाहिए। मैं उपाय दे दूंगा। तीसरी बात देखिएगा, हथेली में इस प्रकार से एक रेखा आ रही है, फिर ये रेखा यहाँ से आकर और यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है, जीवन की रेखा, ठीक है ना। और यहाँ से निकलकर इससे भाग्य की रेखा आगे बढ़ रही है। जीवन की रेखा जब भी केतु की तरफ आती है और इस प्रकार से हो
तो जीवन में अस्थिरता ज़्यादा रहती है, स्थिरता की बहुत कमी रहती, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है ज़्यादातर। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भगवान शिव की निरंतर पूजा करनी चाहिए। अगर जीवन रेखा इस प्रकार से हो, निश्चित ही जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। जीवन कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियों से, परेशानियों से जो है ढका हुआ रहता है। और अंत में यव का अगर चिन्ह बन रहा हो, धार्मिक प्रवृत्ति तो रहती है, धर्म और अध्यात्म में धीरे धीरे रुचि बढ़ती है, कर्म भी व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ करता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता ज़्यादा रहती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं, कष्ट ज़्यादा रहते हैं, सुख की जो प्राप्ति है वो कम हो पाती है। ऐसे लोगों को निरंतर जो है भगवान शंकर के पूर्ण शरणागति जाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। निश्चित ही जीवन में जो है सकारात्मक परिणाम आने बैठ जाते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं जो है आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। जब आप निरंतर उनकी भक्ति में लीन होंगे, दिव्य ध्यान योग क्रियाएं निश्चित रूप से करेंगे, तो ये रेखा स्टेबिलिटी की ओर आएगी। और कहीं ना कहीं करियर का जो मामला है, पैसों का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं बरकत आएगी, इसकी तरफ से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आपके कुछ और रेखाओं पर। यहाँ पे देखें कि तो ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर जो है अच्छी है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, हथेली में ऐसे ही फोटो है, तो ये हमें दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से मेहनती भी हैं, मेहनत करने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, यश पाने की इच्छा भी बराबर रूप में आपके अंदर है। वर्तमान में दोनों उंगलियां कहीं ना कहीं बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। वर्तमान में यश और धन दोनों की बड़ी भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस टाइम यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें तो इस प्रकार से सीधी दिखाई दे रही है, नाखून बढ़ाया है आपने, पहले पोर्वे तक पहुंच गई है, इसके सकारात्मक परिणाम आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, और इसका भी आपको फायदा मिलेगा। एक यव का आकार बन रहा है और चंद्रमा आपका जो है गद्दीनुमा है। एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, दयावान व्यक्तित्व है, लेकिन आप भावुक बहुत ज़्यादा हो जाती है, बात बात पे आंख से आंसू निकल आते, इस प्रकार की भावुकता आपके अंदर है। हाँ, तहजीब पसंद व्यक्तित्व है आपका, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको आता है, ये बहुत सुंदर क्वालिटी आपके अंदर है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका शुक्र का पर्वत है, ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका हथेली में पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र का जो पर्वत है, निश्चित रूप से ये उभरा हुआ है, सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये आपको भी तेजस्वी बनाएगा। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इसको कहीं ना कहीं निखारेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी आने वाले समय में बढ़ेंगी और इसकी तरफ आप कदम रखेंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आए हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब आपका बृहस्पति भी अच्छे भाव में आ जाता है और निश्चित रूप से जो है भाग्य का जब साथ मिलता है, तो आप चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा, कहीं ना कहीं नाम और यश होगा। जहाँ परिवार का सुख मिलेगा,
वहीं दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको मिलेगा। अभी थोड़ा समय है, थोड़ा उपाय करने बहुत ज़रूरी है, उपाय करने में परिणाम आएंगे। दूसरी बात अगर हम देखें, मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे ऊर्जा बनाए रखेगा, पराक्रम आपको देता रहेगा। जितना जब तक ये शनि की तरफ देखता रहेगा तब तक परिवार को लेके चिंताएं बनी रहेंगी। और ख़ासकर ये रेखा जब तक इसमें इस प्रकार से रहेगी ज़्यादातर मामले में, और ये ढला हुआ रहेगा, तब तक दाम्पत्य जीवन के संबंध में कहीं ना कहीं पूरा सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है, लेकिन उपाय दूंगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ये यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके नैसर्गिक गुण हैं तो कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। आने वाले समय में यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे संतान का मामला हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, जब तक बृहस्पति थोड़ा सा पुष्ट नहीं होते हैं, मंगल की स्थिति ठीक नहीं होती है, तब तक परेशानियां बनी रहेंगी। आपको इस प्रकार से उपाय करने हैं कि सारी चीज़ें कवर हों और आपको पता भी नहीं चले कि आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम ठोस आए। शनि की अब देखें, शनि इतना उभरा हुआ ठीक नहीं माना जाता है। ये बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जाता रहे। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया का आपको एक नियमबद्ध तरीके से जो है चीज़ों को करना पड़ेगा। सूर्य की बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य तो अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन अन्य चीज़ें ठीक नहीं, जिससे इसका फल नहीं मिल रहा है। हाँ, आपका बुध बहुत अच्छा है। अगर आपके जो है अन्य ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देते हैं तो बुध इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी बहुत अच्छी है आपके अंदर। और ये सुंदर है तो कहीं ना कहीं सुंदरता भी आपके अंदर है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। और ये भी बता रहा है कि अन्य चीज़ें ठीक होती हैं। तो इस बुद्ध के कारण कहीं ना कहीं जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। एक क्वालिटी आपके अंदर और रहेगी अगर चीज़ें अच्छी हो गई तो, और अच्छी तो होंगी क्योंकि आप उपाय करेंगे, वैज्ञानिक उपाय करेंगे, तो शरीर पे, मन पे और जीवन पे इसका निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम आएगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। आप देख रहे हैं आपकी हथेली में बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है। निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह जानेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। व्यापार की ओर अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, इसकी समझ बढ़ेगी और इसमें लाभ मिलेगा। ये यहाँ पे सुंदर स्थिति में है, यहाँ पे लचीले स्थिति में है। निश्चित रूप से एक ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज देखिएगा आप, ये बीच का जो राहु का क्षेत्र है आपका, ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। सारी रेखाएं जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे काट रही है। नाड़ी रेखाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है
और जब नाड़ी रेखाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है हथेली में, तो ये सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे डालते हैं। मन के अंदर उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको ये कमजोर करने का कार्य करते हैं। दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो आर्थिक स्थिति है कमजोर होने बैठ जाती है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। या तो आप रिश्ते नहीं बना पाते हैं, यदि रिश्ते बना भी देते हैं तो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, अनबैलेंस रहता है। चौथा इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पे, आपके प्रोग्रेस पे पड़ता है। ये सफलता के स्तर को घटाती है। तो इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया है, उसको जरूर करिएगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा, एक सूर्य क्रिया करिएगा और एक दाम्पत्य जीवन का उपाय करिएगा। ये सब इस प्रकार से दूंगा कि रूटीन के हिसाब से हो और आप कर सकें। चंद्रमा खराब है, कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे जब तक चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं आएगा। भावुक बहुत ज़्यादा रहेंगे, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन रह सकती है। इमोशनली बहुत परेशान रह सकते हैं। और चंद्रमा जब कमज़ोर होता है या अनबैलेंस होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, खराब सा रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो न कहीं पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नींद आने में ये दिक्कतें पैदा करता है। तो चंद्रमा को भी आप ठीक करें। अब सारी चीज़ों का अलग अलग उपाय दूंगा तो व्यक्ति करने पाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा इनके लिए है दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और प्राकृतिक क्रिया। अगर आप 3 क्रियाएं निश्चित रूप से 5-5 मिनट भी करते हैं, 24 घंटों में केवल 15 मिनट इन क्रियाओं को करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसके बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम मणिबंध का हिसाब किताब देखते हैं तो अभी ये बता रहा है थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा और कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक के लिए बनी रहेगी। अगर हम देखते हैं तो वैसे मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, एकाग्रचित्त मन से करिएगा, एक उसमें फोकस रखिएगा और ध्यानपूर्वक करिएगा। निश्चित तौर पे इसके बहुत सुंदर और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन क्रियाओं को, उन उपायों को किस प्रकार से करते हैं, किस लेवल से करते हैं और किस भाव से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।